नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रमेश चंद तिवारी आज आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। न्यूक्लियस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सेल का बड़ा ही मुख्य ऑर्गेनेली है। आइए इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखिए दिया गया हुआ है इसका एक जनरल फिगर। ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियस को ही दर्शाया गया है। इसका एक फिगर और आगे भी है, उसको भी दिखाएंगे। बोले यहाँ थोड़ा जनरल चीज़ें देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो मित्रों यही बनता है कि इसका डिस्कवरी कौन किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था 1831 में। इसका ईयर भी पूछता, ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था आर्किड सेल से। स्टेन कौन सा यूज किया था? और पहले इसका जो स्टेन किया था न्यूक्लियस को, फ्लेमिंग साहब ने किया था। न्यूक्लियस को पहले स्टेनिंग किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। और इसको क्या बोला कि कंट्रोल सेंटर बोला, पूरे सेल का कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि इसका रोल सेल डिवीजन में हो और हेरिडिटी में, यानी एक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज हेरिडिटी। कहाँ पाया जाता है इसका लोकेशन या प्रेजेंस? फाउंड इन ऑल यूकैरियोट सेल। और एब्सेंट कहाँ होता है? प्रोकैरियोट में। न्यूक्लियस की जगह इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और यूकैरियोट में जो मेच्योर आरबीसी हो जाता है उसमें न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। तो ऑल प्रोकैरियोट और आरबीसी इन मैमल्स लास्ट देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के समय जो उसका आरबीसी, उसमें इसका शेप जो होता है यूजुअली स्फेरिकल या ओवल होता है। ये फिगर है देखिए आपका सेल का, और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है, जहाँ पर देखिए मेरी मार्कर चल रहा है। और ये राइबोसोम है, देखिए इसकी सेल के अंदर। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल के मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच के एरिया को जो भरी भरती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो ये साइटोप्लाज्म है, ये जो एरिया जो भरा रहता है ये साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ भरी रहती है लिक्विड, उसको ये वाला ये सब एरिया जो है ये न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलते हैं। ये राइबोसोम है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल दिया गया है कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ऑर्गेनाइज्ड into 4 मेन कंपार्टमेंट: न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है। मैं इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कौन कौन है: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। जिसके अंदर डीएनए होता है, इसको आप जान लीजिए, उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस एक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक प्लास्टिड है। अदर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस विद हाई रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस से ऊपर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है। इस तरह से सेल का जो भी स्ट्रक्चर आप पूरा देखेंगे पूरी सेल का, इसमें इस तरह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा होता है, जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इसके ऊपर गाल्गी बॉडी आ जाती है और इससे वैक्यूल लाइसोसोम निकलता है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी और लाइसोसोम। इसीलिए इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं सभी को मिला के। अभी किसी टॉपिक में हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक रफ आइडिया जान लीजिए। न्यूक्लियर पोर अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक mRNA, राइबोसोमल सबयूनिट्स एक्ट लाइक ए सिक्योरिटी गेट, कंट्रोल व्हाट इंटर एंड एग्जिस्ट। ये कंट्रोल का सेंटर होता है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है इसके अंदर, इसको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसा आपने फिगर में दिखाया है, जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। इसमें एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, आयन होता है, क्रोमेटिन होता है। ये सपोर्ट और सस्पेंड करता है न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को। क्रोमेटिन क्या है? नेटवर्क ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमेटिन जो होता है डीएनए और प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये निगेटिव चार्ज और ये
पॉजिटिव चार्ज। टू टाइप ऑफ यूक्रोमेटिन, लाइटली स्टेंड और एक्टिव डीएनए। जो यूक्रोमेटिन है, एक क्रोमेटिन दो तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन हो लाइटली स्टेंड होता है एक्टिव डीएनए, और हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेंड इनएक्टिव डीएनए, condensed during cell division to form chromosome. Condensed during cell division to form chromosome. Nucleolus, dense, dark round body inside the nucleus. इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता न्यूक्लियस में। मेंटेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस आरआरएनए प्रोडक्शन, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इसको बोलते हैं। ऐसा इसलिए है ना कि न्यूक्लियोलस में मुख्यतः आरआरएनए पाया जाता का प्रोडक्शन होता है, इसको जान लीजिए, जो कि उस सेल का 80% होता है। और एमआरएनए और टीआरएनए जो होता है ये न्यूक्लियस में बनता है। ये टोटल मिला के 20% होते हैं, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। फंक्शन क्या न्यूक्लियस का? तो कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी, ये पूरी सेल के सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डीएनए का कोड भी यहाँ पे होता है, उसको इंस्ट्रक्शन यही मिलता है। जेनेटिक स्टोर, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का स्टोर हाउस भी न्यूक्लियस ही है। यहाँ पे साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए का फॉर्मेशन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन, जैसा मैंने एक बार बताया था सेंट्रल डोग्मा वाले टॉपिक में, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। और डीएनए से डीएनए बनना, ये सेंट्रल डोग्मा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसको डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यह जो प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन की है तो न्यूक्लियस में होती है, और यह जो ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ये आपके साइटोप्लाज्म में होती है। इसको जानते रहिएगा, ये कंसेप्ट यहाँ पर आगे मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ यहीं पे दे रहा है साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवीजन का इनिशिएशन यहाँ से होता है, और इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन यहीं से कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस से ही। स्पेशल फीचर जान जाइए, ओनली ऑर्गेनेली विद डबल मेम्ब्रेन along with माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको इसके बारे में। कंसीडर्ड ब्रेन ऑफ सेल, इसको सेल का ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस को, क्योंकि यहीं से सारे डिसीजन होते हैं। प्ले की रोल इन जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, जीन का एक्सप्रेशन और रेगुलेशन यहीं से प्ले होता है। सेल्फ डुप्लीकेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियासिस, ये माइटोसिस और मियासिस दौरान सेल्फ डुप्लीकेशन इसका होता है। इस तरह से, और यहाँ देखिए कंपेरिजन दिया गया है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस और ये यूकैरियोट में है, ये प्रोकैरियोट में, इसमें न्यूक्लियस बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोट में। यहाँ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है प्रोकैरियोट में। यहाँ जो डीएनए है वो लाइनियर और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है, यहाँ पर सर्कुलर होता है और कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता प्रोकैरियोट में। फाउंड इन यूकैरियोट्स ओनली और प्रोकैरियोट्स ओनली। इस तरह से मित्रों हमारा ये न्यूक्लियस का टॉपिक पूरा हुआ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें। और मित्रों फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।